देखो जी, पानी तो पीछे से भी काफ़ी आ रहा है और अभी पिछले दिनों जैसे देख रहे हैं कम से कम 10-12 दिन से तो पानी का पूरा भराव है और पानी आ भी बहुत ज़्यादा रहा है। वो सभी सरपंच भाई बंधु सब लगे हुए हैं, सतर्क हैं अपनी तरफ से तो। लेकिन अभी रात को 12 बजे जैसे केलनिया वाली साइड जो छोटा बांध टूटा है उससे मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है किसान भाइयों का। तो अपनी तरफ से तो सभी सतर्क हैं, लगे हुए हैं, लेकिन इधर काफ़ी अभी मुआयना किया है, देख के आए हैं सरपंच साहब और सभी के साथ ले जाकर काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी एकड़ ऐसे हैं, इसमें कम से कम भी ना 4-5 गांव हैं, खैरे का है, बनसदार है, चामल है। इनकी जो कुछ एकड़ तो नाली के इधर है, एक साइड है, कुछ इधर मतलब चढ़दे वाला है। तो केलनिया है, कुछ एरिया नानकपुर का है, जोड़ नाली का है। ये सभी गाँवों का काफ़ी एरिया ऐसा है जो नाली की इसी साइड है और एक साइड बांध टूटा है। अब क्या मदद होगी जी, अब तो बर्बाद होगी जी किसानों की फसल। अब तो यही है, अभी आगे के काम बचे रहे, पानी पीछे से कम हो जाए। भारी है तो जी 1200 एकड़ का करीब डूब गई मौके की, बाकी और भी डूबेगी 1500 किलो बाकी और पड़े अपने चिंगड़े तयड़ो के बुंटनो इंसान को हर के ओगड़ जीत लिया कोई नकलिया शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जोहर नाली और केलनिया गांव के बीच की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रात के समय जो घग्गर नदी का बांध है वो टूट चुका है, जिस कारण जोहर नाली से केलनिया के बीच जो रास्ता है उस रास्ते की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करीब 3 से 4 फुट पानी उस रास्ते के ऊपर आ चुका है और वो रास्ता भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं अगर खेतों की तस्वीरें दिखाना चाहें तो खेतों के अंदर भी जो फसलें हैं वो लगभग डूब चुकी है। तो किसानों के लिए एक बड़ा दुख की बात है, जो किसानों की पकी पकाई फसल है जो पकने को तैयार है, वो फसल भी आज पानी में डूबकर नष्ट होने की कगार पर है। लगातार जो पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लगातार जो बड़े नुकसान किसानों को हो रहे हैं। साथ ही तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो लगातार इस जो स्थिति का जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें सिरसा एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता की भी, वो भी मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायज़ा लिया और तमाम जो अधिकारी उनके साथ पहुंचे हैं, चाहे वो सदर थाना एसएचओ सुखदेव सिंह है व अन्य पुलिस अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस रास्ते को जो है पूरी तरह से सील कर दिया जाए ताकि किसी अनहोनी घटना से बचा जा सके। क्योंकि लगातार जो यहाँ पर पानी है वो बढ़ता जा रहा है। बांध टूटने के कारण बांध जो टूटा है वो करीब लगभग 2 एकड़ में फैल चुका है, तो उसका बांधना बड़ा ही मुश्किल है। तो लगातार जो यहाँ पानी का जल स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और एसपी साहब के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस रास्ते के ऊपर शाम के समय लाइट का प्रबंध किया जाए ताकि किसी अनहोनी घटना से बचा जा सके। गाँव के सरपंच भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, तो एसपी साहब के द्वारा सरपंच साहब को भी लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण और गाँव के सरपंच क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए ज़रा। सुखदेव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जोड़ नाली और केलनिया के बीच की क्या स्थिति है सर? माड़ी है तो जी 1200 एकड़ का करीब डूब गई मौके की, बाकी और भी डूबेगी 1500 किलो बाकी और पड़े। हाँ उम्मीद है, क्योंकि आगे बांध है ना इधर बंधा हुआ, जो वापसी हो यो मीरपुर तक डूबेगी, फिर भी बाद में फिर ऑटो ऐड कर जाओ पानी। तो कितने के गाँवों का संपर्क टूटा है? कोई आपसे संपर्क भी टूट गया होगा? संपर्क तो टूटे ही है जी। मैं तो दूध वो काम है मेरा, हट के जाए करूँ सारा काम ही मेरा तो जोड़ना ही है। दुकान है मेरी, डेयरी है बेटा। अच्छा, पानी कितना का सड़क पे, कितना का पानी आ रही है? पानी मौका वो आड़ा तो हो 4-1 फुट और इली साइड में सारा ले लिया तो 5-6 फुट पानी हो गया मौका वो। तो बड़ी परेशानी आ रही होगी? परेशानी तो आवेगी जी। कब टूटी है ये गगर यहाँ से? ये कल सुबह टूटी थी 11:30 बजे जब तो बांध दिया था, फिर रात को 11:30 बजे फिर टूट गई जी। बंदा तो बहुत ही केलनिया गाँव का, परला केलनिया जोड़ नाली का सारा इकट्ठा हो गए, कोशिश करी बांधने की और कोनी काबू आयो। किला 1.5 किला में वो चौड़ो हो गयो जी और थोड़ी बंदा है। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? अपील के करा भी जो भी है भी जिम्मेदार हुआ है, कुछ भी है सहायता करो बांगी।
आई कहना चाहूँ आप तो मत दिया है मान तो 7-8 दिन हो गए नाली पर गट्टा लेके लग गया ना झुल्ला वाला काम पर लाए रहे गट्टा भरन। ठीक है। रात ने 11:30 बजे के लगभग टूटी बंधन की घनी कोशिश करी पर बंधा कड़ू 2 किलो लंबी टूट गई जी। तो मैंने तो जोड़ना लिया जी उरू राशन पानी हटू लेके आया करता जी नानो सो गाँव में केलनिया तो ठीक है। दाढ़ी दूड़ी करानी बाहर मान होगी मार तो मान गए तो स्थिति माड़ी है जी। स्थिति माड़ी है। इन्नू आनो जानो ज्यादा इन नहीं है जी अपना नेड़ा वही काम पड़ा है अब मौके स्थिति माड़ी है जी। तो रोड पे कितना का पानी है? रोड पर है तो लगभग 4 फुट पानी हो जी 5-6 फुट पानी चढ़ गई। अच्छा। हाँ जी। तो पूरी परेशानी आ रही है? परेशानी तो होगी जी अब ब्रह्मांड हो रही है। अच्छा। हाँ जोना जाना टिम्मा टुम्मा बनाई जी जोनो डूब गया केड़ा जोनो कटा और रमान ही रमान है जी सारा पास है। ठीक है। और गरीब आदमी की रमान होगी जी तो इन्हें किसान ना होगी बाकी तो देखने लग रहे हो। अभी इस गाँवों का संपर्क टूट चुका है। जोड़नाली जो तड़खारिया सुल्तानपुर ये इधर सारे गाँव का संपर्क टूट चुका है। 1500-2000 के करीब एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है किसानों की। बस 2 स्प्रे और होती तो किसान की फसल टूटता ना तो बचाव हो जाता फसल पूरी हो जाती। तो प्रशासन भी पूरा मोर्चा संभाले हुआ है, डीसी साहब भी राउंड लगा रहे हैं। प्रशासन अभी तक कोई नहीं आया प्रशासन प्रशासन जी। कोई भी नहीं आया? नहीं जी। पटवारी साहब तो बताए थे कि अधिकारी लगातार राउंड लगा रहे हैं। वहाँ अंदर तो कोई नहीं आया जी। अब आप अपने आप ही लग रहे हैं जी किसान सारे अपने आप लगे होंगे। हाँ जी 15-20 दिन हो गए लगातार मेहनत कर रहे हैं जी। लगातार हाँ एक बार पहले भी पीछे से टूट गया था कल टूटा था सुबह 6 बजे वो तो बांध दिया था रात 11:30 बजे टूटा वो नहीं बंदा वो काफ़ी ज़्यादा 10-12 गाँव पर हुए थे 10-12 काम प्रभावित है। तो आने जाने का रास्ता ये होगा जोड़नाली को लेने के बीच में? हाँ ये रखता है नहीं तो ओटू के पास होके जाना पड़ेगा इधर से। अब लंबा रूट लेना पड़ेगा। हाँ जी अब क्या मदद होगी जी अब तो बर्बाद होगी जी किसानों की फसल। ठीक है। अब तो यही है अभी आगे के काम बचे रहे पानी पीछे से कम हो जाए यही है तो ज़्यादा होगा ना। ठीक है। हाँ अब कुछ नहीं हो जैसे अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा गया छोटा होता ट्राली ट्रूली का साधन चला जाता फिर तो बांध देते कोशिश करते फिर तो अब पूरी। साधन के भी रास्ते बंद हो गए। हाँ जी। सुरेंद्र कंबोज नाम है जी। कमोद साहब कौन सा काम पर जाते हैं? ये पुराना केलनिया गाँव है जी अपना। तो कितना का पानी पुनी है? कोई पानी अभी 1400-1500 किले तो डूब ही गए हैं जी लगभग। 1400-1500 किले डूब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी देख ही रहे हो आप ये पूरे का पूरा एरिया जो डूबा ही पड़ा पीछे तक का मेरे खेत से पीछे तक का काफ़ी एरिया डूब गया है मतलब। और संपर्क भी टूट गया होगा? हाँ ये सर देखो आप देख ही रहे हो सारा भी इस गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते जोड़नाली वाले इधर नहीं आ सकते हम लोग उधर नहीं जा सकते जब तक ये पानी पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा तो लोगों को बड़ी दिक्कत होगी ऊपर से आना पड़ेगा या तो खैरे गाँव के वो पूरे गाँव पीछे के जितने भी गांव है ना वो या तो उधर से होके आएंगे खैरे का या फिर ओटू हेड की तरफ होके आएंगे। तो कितने के गांव सर बाधित हुए हैं अगर मैं बात करूं? काफ़ी चल ही रहा है जी अभी तो देखो पता चलेगा शाम तक कितना पानी और चलेगा। टूट गया आपस में? पीछे का पूरा ही एरिया रानिया ब्लॉक जितना भी है ये जितने गांव है पीछे के काफ़ी गांव हैं बड़े गांव लगते हैं इसी रोड को। यहाँ से तो जोड़नाली को लगा लो 8 किलोमीटर सिर्फ है उधर से घूम के आएंगे तो 20-25 किलोमीटर आना पड़ता है। पीछे काफ़ी सारे मतलब गांव है काफ़ी गांव आ रहे हैं देखो आई हुई थी गाड़ियाँ अभी ये पोगलन वगैरह खड़ी हैं जेसीबीयाँ खड़ी हैं मौके पे भी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी मौके पे तो ठीक चल रहा सभी। हाँ जी हालात जो है इस तरह है जी पहले 2 दिन पहले तो बारिश आई है उसका पानी पहले अभी निकला नहीं था और रात को क्या है ये 12-12:30 बजे ये अपने सामने से टूट गया ये डिंग बांध टूट गया। अब पानी जो है सारा बिखर के परली साइड बड़े बांध के साथ लग गया है जो रास्ते को है ना सिरसा जाने वाला वो आना जाना बंद हो गया है। तो कितना नुकसान है यहाँ कितने के एकड़ फसल में जो पानी है? ये रकबा बन जाता है जी 6-6.5 हज़ार एकड़ बन जाता है। हाँ जी। तो पूरे एरिया में पानी? हाँ पूरे एरिया में पानी हो गया जी। प्रशासन से तो इस तरह जी जो इरिगेशन वालों ने अपनी कोई मशीनें कोई ट्रैक्टर लगवाई थी वो तो कहते हैं हमें बड़े बांध की जिम्मेवारी है ठीक है पर अंदर रकबा कम से कम भी 6-6.5 हज़ार उधर है 4-4.5 हज़ार इधर है जी। तो इसमें अगर फसलें डूबती हैं तो काफ़ी नुकसान है जी। तो हम अपनी पंचायत की तरफ से तो ये रिंग बांध है ना वो लगवा रहे हैं जी मट्टी मुट्टी लगवा रहे हैं नरेगा भी लगवा रखी है जी। हाँ जी। तो प्रशासन से तो इस तरह जी उनकी जिम्मेवारी वो कह रहे हैं भी हमें ऑर्डर बाहर के बांध के हैं तो वो वहीं अपना काम कर रहे हैं जी। एसपी साहब भी निरीक्षण करके गए हैं? हाँ जी एसपी साहब आए थे निरीक्षण करके गए हैं वहाँ जहाँ पानी भरा पड़ा वहाँ तक गए थे देख के गए। देखो जी पानी तो काफ़ी पीछे से भी काफ़ी आ रहा है और अभी पिछले दिनों जैसे देख रहे हैं कम से कम 10-12 दिन से तो पानी का पूरा भराव है और पानी आ भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो सभी सरपंच भाई बंधु सब लगे हुए हैं सतर्क हैं अपनी तरफ से तो लेकिन अभी रात को 12 बजे जैसे केलनिया वाली साइड जो छोटा बांध टूटा है उससे मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है किसान भाइयों का। तो अपनी तरफ से तो सभी सतर्क हैं लगे हुए हैं लेकिन इधर काफ़ी अभी
मुआयना किया है, देख के आए हैं सरपंच साहब और सभी के साथ ले जा करके। काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी एकड़ ऐसे हैं, इसमें कम से कम भी ना 4-5 गांव हैं, खैरे का है, बनसुधार है, चामल है, इनकी जो कुछ एकड़ तो नाली के इधर है, एक साइड है, कुछ इधर मतलब चढ़देवल है, तो केलनिया है, कुछ एरिया नानकपुर का है, जोड़ नाली का है। तो ये सभी गाँवों का काफ़ी एरिया ऐसा है जो नाली की इसी साइड है और एक साइड बांध टूटा है। काफ़ी नुकसान हुआ है जी, काफ़ी एकड़ ऐसे है, मतलब फसल रहेगी जिनका नुकसान हुआ है। सरकार से क्या मांग करते हो, किस तरह की मदद किसानों की की जाए? देखो जी, हम तो यही कहेंगे कि सरकार इसका सर्वे करवाए और जो किसानों की भरपाई हुई है, अब ये जो फसल नुकसान हो चुका है ना, इसका दोबारा भी मतलब इसमें धान नहीं बो सकते। इसमें तो कणक भी बड़ी मुश्किल है, अगर पानी सूखेगा, सूखते सूखते कम से कम भी ये 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये लग जाएंगे, तो कणक की मतलब बिजाई हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। सारा फसल के ऊपर सारा खर्चा कर दिया था, सारा खर्चा वो भी गया। आगे इस ज़मीन को बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। जैसे जो नाली का पानी आता है ना, वो बड़े बड़े खड्डे और बड़े बड़े मतलब ना गहरे खड्डे कर देता है, तो उसको भी ज़मीन को सेटल करने में भी मतलब ना काफ़ी समय, काफ़ी मतलब मेहनत, काफ़ी खर्चा लगता है। तो सरकार से यही निवेदन है जी, इसका सर्वे करवा के कम से कम जो खर्चा है वो सरकार किसानों को दे, यही सरकार से निवेदन करते हैं। आप भी लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हो, किस तरह की स्थिति पीछे भी जो बनी हुई है, मुसाबवाड़ा है, पनिहारी है, उन गाँव में किस तरह की स्थिति है? स्थिति पीछे भी इसी तरीके से ही है भाई साहब। जो अंदर वाले छोटे बांध हैं वो 1-1 फुट पानी नीचे है, और बारिश के कारण ना वो जो बांध है, बांध के ऊपर दलदल बन गई है। अभी चामल का जो बांध है, ये चामल जोड़नाली जो लेंदे वाला जो बांध है, उसके ऊपर भी ऐसी स्थिति है। पानी अभी मतलब इधर टूटने के कारण ना वहीं टिक गया है, तो अभी पूरा पानी आगे चढ़ाई तो नहीं की पानी ने, लेकिन जैसे ही ये डाफ खाएगा ये पानी फिर बढ़ेगा। तो जो चामल का मतलब लेंदेवाल का एरिया है, उसमें भी ये दिक्कत आ सकती है। तो सभी किसान भाई बंधु तो लगे हुए हैं, प्रशासन भी अपनी तरफ से सहयोग तो कर रहा है, गट्टे दे रहा है, मिट्टी दे रहा है, और जो मनरेगा की जो लेबर है, सभी सरपंच भाई बंधु ये बड़े एक्टिव हैं, बड़े अच्छे से ये युवा साथी बड़े लगे हुए हैं। तो अभी तक तो ठीक है जी, लेकिन देखो अगर कुदरत मेहरबान रही तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर जैसा पंजाब में वही हालात इधर के बनने, मतलब ऐसा लग रहा है भी ऐसे हालात इधर भी बन सकते हैं। स्थिति अभी तो जो पानी का लेवल है वो रात से स्थिर है, लेकिन यहाँ जो बांध है वो कुछ संकरा होने की वजह से, कुछ बरसात की वजह से, कच्चा होने की वजह से वो निकल गया। बाकी अभी स्थिति कंट्रोल में, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से निगरानी कर रहा है। शाम को पंचायत विभाग के द्वारा और विशेष करके जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सभी आपसी तालमेल के साथ पूरी निगरानी रखे हुए। ये जोड़नाली में जैसे ये बीच का रास्ता, ये जब सड़क बनी है तो इसको नीचे रखा गया है जानबूझ के, ताकि पीछे से अगर कहीं टूटता है तो यहाँ पानी की ठोकर ना लगे, क्योंकि अगर यहाँ पानी की ठोकर लगती है तो पीछे जल भराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए नीचे रखा गया है यहाँ, ताकि पानी आगे निकल जाए। बाकी अभी जो संपर्क टूटने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ये इतना, ये 2-1 किले ये जो आपको दिख रहे हैं बस यही मान लीजिए आप। हाँ, रूट तो जैसे यहाँ इधर अब सिरसा के लिए चामल बन सुधार हो के खेरेका होके निकाल जाए, क्योंकि यहाँ हो सकता है कोई बीच में रोड या कोई कुआं या जैसे पाइपलाइन वगैरह है, तो नुकसान की आशंका तो रहती है पानी के अंदर, इसलिए रूट डाइवर्ट किया गया है अभी फिलहाल। हाँ जी, वैसे कोई खतरे वाली कोई बात है नहीं, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, रात भी यहीं थे, डीसी साहब बार-बार राउंड मार रहे हैं, बाकी जिनकी ड्यूटी लगाई है इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो जेई एक्शन है वो पिछले 5-6 दिन से पूरी निगरानी पे यहीं डटे हुए हैं जी।